भारत माता की। सब छात्र नौजवान बैठे हैं, थोड़ा जोर से भारत माता का जयकारा होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रजत जयंती समारोह में हम सब लोगों के बीच मंच पर विराजमान अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन, बहुत ही परिश्रमी, लगनशील, ध्येय के प्रति सदैव सचेत रहने वाले, लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखने वाले श्री कौशल गिरी जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर के.सी. सिन्हा जी, पटना उच्च न्यायालय के वरीयतम अधिवक्ता, हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री वाई गिरी जी, यहां उपस्थित स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.एन. सिन्हा जी, पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, डॉक्टर राणा सिंह जी, बार काउंसिल के चेयरमैन श्री रमाकांत शर्मा जी, सिवान के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री मनोज सिंह जी, आज इस सभागार में उपस्थित अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के विभिन्न संस्थानों में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों, मीडिया के हमारे सभी बंधुगण, सभी उपस्थित सज्जन, आज मेरे लिए भी बहुत सुख का अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है जब मैं अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले इस संस्थान के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसके चेयरमैन, इस संस्थान को के बीच से लेके आज जो बड़ा वृक्ष बना है वहां तक पहुंचाने वाले श्री डॉक्टर कौशल गिरी जी को मैं अपनी ओर से बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं जब आया उस वक्त मैंने कहा आज सिल्वर जुबली है, कौशल जी सिल्वर जुबली की आपको बहुत सारी बधाई, और मैं चाहूंगा कि जैसे आज सिल्वर जुबली में हम सब इकट्ठे हुए, ईश्वर ने यदि साथ दिया तो गोल्डन जुबली में भी हम लोग मिलेंगे। मैंने साथ में ये भी कह दिया कि प्लैटिनम जुबली में मिलने की कोई संभावना है नहीं। संस्था जरूर रहेगी, संस्था बहुत आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन हमारी मंशा ये है कि यह संस्था 75 वर्ष ही नहीं 100 वर्ष 200 वर्ष पूरा करे और इसी तरीके से बिहार के नौजवानों के भविष्य को सुधारने और संवारने का काम करता रहे। ये मेरी शुभेच्छा आपकी ओर से। आपने जिस तरीके से अपने युवा काल के शुरुआती जीवन से बिहार के विकास को लक्ष्य करके बिहार के युवाओं के भविष्य को बेहतर बना के बिहार की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो एक
उस वक्त के लिए मैं कह सकता हूं एक नया रास्ता था, एक कठिन रास्ता था। जिस रास्ते को आपने चुना और जिस कदर आप आगे बढ़े वह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय। आज से 25 वर्ष पहले इस बिहार के अंदर कोई पैरामेडिकल संस्थान खोलना, कोई फार्मेसी संस्थान की कल्पना करना, कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोलने की कल्पना करना या किसी भी मैनेजमेंट की पढ़ाई की कल्पना करना अतिशयोक्ति ही थी। क्योंकि उस वक्त किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का कोई छात्र जब मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन पास करने के बाद सोचता था उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो उसको पढ़ाई करनी होती थी, तो उसके अभिभावक और वो बच्चा भी बिहार के बारे में तो कोई कल्पना ही नहीं करता था। उसकी सोच यही होती थी कि राज्य के बाहर किस जगह पे मैं जाऊंगा जहां मुझे इस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ने को मिलेंगे और मैं बेहतर तरीके से ट्रेनिंग लेके वापस आ पाऊंगा और अपने जीवन को सुधार पाऊंगा, अपने जीवन को समाज की सेवा में लगा पाऊंगा और उस सेवा के माध्यम से जीविकोपार्जन करके अपने परिवार का भी भरण पोषण कर पाऊंगा। बिहार में रहकर कोई ऐसा सोच नहीं सकता था आज से 25 साल पहले। लेकिन आपने एक नई सोच बिहार के लोगों के सामने रखी, आपने एक नई व्यवस्था बिहार के युवाओं युवतियों के सामने रखी और उसके सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे आने लगे। 1997 का दौर भी एक बहुत कठिन दौर था बिहार के लोगों के लिए, प्रशासनिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और अभी का तो जो नौजवान है उसको मालूम ही नहीं होगा कि 1997 का बिहार कैसा था। अभी जो 30 साल का भी युवा युवती है उसको नहीं मालूम होगा कि 25 साल पहले ये बिहार की प्रशासनिक स्थिति कैसी, शासन कैसा था और समाज में कैसे परेशानी थी। लेकिन उस परिस्थितियों में भी कौशल गिरी जी ने और ऐसे कुछ और व्यक्ति बिहार को एक नई दिशा देने का जिम्मेवारी अपने कंधों पे लिया और जो नई दिशा दी, धीरे 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 संघर्ष करते हुए साल दर साल वो प्रयास आगे बढ़ता गया और आज जो बिहार में यह शिक्षण व्यवस्था या इस क्षेत्र में जो पढ़ाई दिखाई पड़ रही है, आज जो बिहार के युवाओं को यह अवसर दिखाई पड़ रहा है, वह कौशल गिरी और इनके ही जैसे कुछ मित्रों के प्रयासों का परिणाम है। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना था 2017 में, तो स्थिति ऐसी होती थी कि दवाई के दुकानों में फार्मासिस्ट का जरूरत होता है और हमारे बिहार में फार्मासिस्टों की इतनी कमी थी कि दवाई दुकानों के आवश्यकता अनुरूप बिहार में फार्मासिस्ट नहीं होते। मैंने पता किया कि क्यों नहीं, तो ये ध्यान में आया कि बिहार में तो फार्मेसी का शिक्षण संस्थान ही नाम का दो जाना चाहता है, यहाँ शिक्षण संस्थान ही नहीं है। 12 करोड़ की आबादी और उसके बाद एक दौर की शुरुआत हुई। मुझे कितने लोगों को शुरू में बुला के आग्रह विनती करना पड़ता था, भाई आप फार्मेसी कॉलेज खोलिए, बिहार के बच्चों को मुझे पढ़ाना है। मैंने सरकार की तरफ से भी खुलवाया, लेकिन इस प्रकार का प्रोफेशनल शिक्षण आज मैं डॉक्टर्स की मीटिंग में जब जाता हूं, एज हेल्थ मिनिस्टर उस समय भी जाता था, तो मुझे लोग कहते थे बिहार में एमएससी नर्सिंग का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है मंत्री जी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, लेकिन मैंने पता किया तो उस वक्त की स्थिति ऐसे ही थी। आज तो शायद 10 या उसके आसपास संस्थानें बिहार में एमएससी नर्सिंग की, नर्सिंग के कई संस्थान खुले। मतलब एक नई सोच की तरफ दुनिया जहां बढ़ी है, वहां बिहार में साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को
बच्चों को अर्थोपार्जन की दृष्टि से सोचे या उसकी सेवा की दृष्टि से सोचे तो ये बहुत अच्छा अवसर मिलता है। एक लड़का गांव से निकल के, हम लोग तो गांव के आदमी हैं, एक लड़का गांव से निकलता है जो इंटर पास करके मैट्रिक पास करता है, उसके सामने पहला प्रश्न ये रहता है यदि वह आर्थिक रूप से बहुत संपन्न परिवार से नहीं है, उसके सामने पहला प्रश्न ये रहता है कौन सा पढ़ाई करूं कि अगले 4-5 साल में मैं कुछ अर्थोपार्जन करने लगूं जिससे अपने माता पिता के और परिवार के सेवा योग्य मैं बन सकूं। उसके सामने पहला प्रश्न ही रहता है। और आज की दुनिया में वो जानता है कि आईए बीए एमए आईएससी बीएससी एमएससी कर लेंगे उससे हमारा ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, फिर हमको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने पड़ेंगे, उसके क्या रिजल्ट होंगे, वो एक अलग स्थिति रहती है। वो हमेशा सोचता है कि मैं ऐसी कौन सी शिक्षा ले लूं, मैं कैसे स्किल्ड हो जाऊं। स्किल्ड तो अभी माइंड से होगा, दिमाग से स्किल्ड। और फिर जब प्रैक्टिकल करने लगता है तो उसके हाथ में भी वो गुण आ जाता है, उसके वाणी में भी वो ताकत आ जाती है कि वो परिणाम देने लगता है। लेकिन ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं, ये चुनौती बच्चों को रहती है। और उन बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आज दिखाई पड़ रहा है जब इस प्रकार का, चाहे वो नर्सिंग की पढ़ाई करनी हो, फार्मेसी की करनी हो, पैरामेडिकल का करना हो, होटल मैनेजमेंट का करना हो, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो, उस वक्त आईआईटी जरूर हुआ करता था। और मैं जहां तक जानता हूं इस संस्थान के पास अम्बेडकर ग्रुप में आईआईटी का आईटीआई की भी पढ़ाई यहाँ होती है। तो किसी भी प्रकार का स्किल ट्रेनिंग करके काम में जाए और हम समाज के लिए कुछ कर सके, तो आज ऐसी संस्थानें अब बिहार में हो रही हैं जिसके कारण युवा युवतियों को यह अवसर मिल रहा है। और इस पूरे चीज को बिहार में आगे बढ़ाने में ऐसे संस्थानों की भूमिका रही है। व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी होता है और व्यवहारिक ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम समाज के लिए उपयोगी हो जाते हैं। हमारा जो कौशल है वो कौशल हमको मूल्य देने लगता है। हम ही हैं, हम बीएससी पास करके निकले, शायद हमारे पास कोई कौशल नहीं है, लेकिन हम यदि डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट कोर्सेज को पढ़ लेते हैं, हम डिफरेंट टाइप के हॉस्पिटल को असिस्ट करने वाले, हॉस्पिटल फैसिलिटीज को असिस्ट करने वाले कोर्सेज को पढ़ लेते हैं, तो हमारे अंदर जो कौशल का विकास होता है उसके कारण हमको पैसा ज्यादा मिलता है। मैं बहुत सा एक सामान्य इससे हट की बात कहता हूँ जो लोग आपके यहाँ करते हैं, मैं सामान्य बात कहता हूँ समाज में। एक कोई हजाम है जो बाल दाढ़ी बनाने का काम करता है, वो ट्रेडिशनल तरीके से सीख के आया है गांव में और ट्रेडिशनल इक्विपमेंट से काम करता है, उसकी कमाई। और एक हजार जो कहीं जाके बार्बर के काम के करने का ट्रेनिंग और नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करता है, और उस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो एक दुकान खोल लेता है, अंग्रेजी में सैलून लिख देता है, और उसका जो शॉप होता है उसको थोड़ा सा डिजाइन कर देता है, उसकी आमदनी 4 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो शिक्षा ग्रहण करने वाले जो छात्र यहाँ बैठे, आप यदि दूसरी शिक्षा लेते तो शायद 22 साल 24 साल की उम्र में आपको रोजगार सीधा आपको मिल पाता कि नहीं, आप समाज की सेवा कर पाते कि नहीं। लेकिन ऐसे पढ़ाई करने से आप समाज की सेवा भी कर पा रहे हैं और आप अपने परिवार के लिए एक आमदनी लाने वाले व्यक्ति के रूप में भी, आमदनी लाने वाले बच्चे के रूप में भी परिवार के सामने आ रहे हैं। तो ये सब कुछ परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है बिहार के अंदर, इसको महसूस करने की जरूरत है। और पूर्व में दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे जगहों में जाकर बच्चे पढ़ते थे, और जब राज्य के बच्चे दूसरे जगहों में जाकर पढ़ते हैं तो इससे राज्य की बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी होती है। हमारे गार्जियंस के पॉकेट के पैसे उन दूसरे जगहों पे चले जाते हैं, वहां रखने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसके मकान भाड़े पे, खिलाने पे।
आज यदि वो काम करता भी है तो अपने ही राज्य के अंदर करता है, तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो रुपया है, वो हमारे राज्य की इकोनॉमी के अंदर घूमता है, नहीं तो वो दूसरे राज्य की इकोनॉमी के अंदर चला जाता है। तो हमारे बच्चे बाहर नहीं पढ़ने जाए, उस दिशा में ऐसे प्रयास जो हुए हैं उसके बहुत लाभ मिले हैं। हमारे सामने एक चुनौती जरूर था, जैसे मैंने कहा कि ये बच्चे पढ़े, तो पढ़ाने की चुनौती थी, तो पढ़ाने के बाद उनके रोजगार की भी चुनौती मेरे सामने। हमने ये कोशिश किया कि जब बिहार में बच्चे पढ़ रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको नौकरी भी मिलना चाहिए। मैंने हर क्षेत्र में, हेल्थ सर्विसेज के सेक्टर में मैंने अलग अलग कार्यों के लिए लोगों को नौकरी देने का, पिछले कार्यकाल में जब मैं 5 साल मंत्री रहा था, 38,000 लोगों को, नौजवानों को इस बिहार के अंदर स्वास्थ्य सेवा के अलग अलग कोटि के कार्यों में मैंने नौकरी देने की काम की थी, और उसमें से नर्सिंग सेवा के ही करीब 18,000 लोग, जिसमें 5,000 से अधिक जीएनएम और 13,000 से अधिक एएनएम। तो पढ़ाना और पढ़ाने के बाद उसको रोजगार देना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है और इस काम को भी करना है। और मैं जब फिर दोबारा मंत्री बन के आया हूं, तो फिर आज मैं कौशल जी आपको बताना चाहता हूं, बहुत शीघ्र बिहार में और 11,000 नर्सों की नियुक्ति होने जा रही है। क्योंकि बच्चों को जब तक भविष्य सुरक्षित नहीं दिखेगा तो फिर स्पोर्ट्स की तरफ आएगा। और ये सेक्टर ऐसा है जहां हम तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात आपको कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आज बहुत बड़ा स्कोप है। अभी 2 साल पहले स्वास्थ्य मंत्रियों की पूरे देश की एक बैठक हुई और वहां उस वक्त मनसुख मांडविया के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, और भारत सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव थे, उन्होंने हम सब लोगों को बताया, देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों को, आज पूरी दुनिया में भारत के नर्सेस की डिमांड हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो। केवल गल्फ कंट्री में तो जाते हैं, लेकिन केवल गल्फ कंट्री में डिमांड नहीं है, चीन, जापान, कोरिया और यूरोप के देशों में भी भारत के नर्सेस का बहुत बड़ा डिमांड है। इसलिए कि भारत के बच्चे या बिहार के बच्चे केवल पैसे कमाने के लिए नर्सिंग सर्विस नहीं देते हैं, जो भारत के लोग होते हैं वो हृदय से नर्सिंग सर्विस देते हैं, हृदय से सेवा करते हैं, इसलिए इंडियंस का नाम है। और मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपके भी भविष्य उज्ज्वल है, देश में भी सेवा करिए, राज्य के अंदर भी सेवा करिए, लेकिन आपके पास अब्रॉड जाने की भी पूरी संभावनाएं आपके सामने रखी पड़ी थी। और आप चाहें तो थोड़े प्रयास से, थोड़े वहां के लोकल लैंग्वेज हमको सीखने पड़ते हैं बोलने के लिए, वहां सर्विसेज देने के लिए। हम थोड़ा अपने स्किल को और डेवलप करें तो हम और बेहतर आर्थिक परिणाम भी शिक्षण को प्राप्त करने के बाद ला सकते हैं। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज दुनिया बदल रही है, दुनिया तकनीक आधारित होती जा रही है, दुनिया सुविधा आधारित होती जा रही है, दुनिया नई तकनीक के साथ आगे बढ़ने की तरफ आधारित होती जा रही है, और दुनिया प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई करके बच्चे समाज की सेवा करें, उसके तरफ बढ़ते जा रही है, प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ते नहीं जा रही, बहुत बढ़ गई। तो हमको उसी रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी रास्ते पे आगे चलना पड़ेगा। हम चलेंगे तो हम अपने गांव, घर, समाज, राज्य, देश सबका विकास कर पाएंगे। और मैं आप सब लोग को स्वामी विवेकानंद जी की वो उक्ति कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, उठो, जागो और तब तक काम करते रहो, चलते रहो जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करो। इसलिए बिहार के युवाओं से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि आप आगे आने वाले समय में विवेकानंद की इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए दिमाग में लक्ष्य को तय कीजिए और उस लक्ष्य को
जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप उसके लिए प्रयास परिश्रम करते रहिए। जीवन में प्रयास परिश्रम और अनुशासन, ये तीन ऐसे शब्द हैं, यदि आप उस रास्ते पे चले तो आपके विकास और प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। और ये प्रयास परिश्रम और अनुशासन यदि देखना और सीखना हो तो अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर भी देखा जा सकता है, उसमें काम करने वाले सभी लोगों के अंदर भी देखा जा सकता है। जो लोग उस संस्थान को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं उनके अंदर भी देखा जा सकता है। और जब उसको देख के हम कुछ सीखेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से कौशल कुमार गिरी जी को, उनके संस्थान के सभी लोगों को, चाहे वो प्रबंधन में हो, शिक्षण में हो, शिक्षणेतर कर्मचारी हो, जो लोग पूरे ग्रुप को संचालित करने में सहयोग करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, वैसे सभी लोगों को भी मैं शुभकामना देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है हम सब लोग फिर 25 साल के बाद गोल्डन जुबली में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।